हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आईएएस का जो टेस्ट सीरीज मैं सॉल्व करा रही थी उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने 75 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। आज की वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ये पढ़ लेते हैं आपको क्या है। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किन्हें कुलाह दरान ज्ञानसी कतंग कहा जाता था। तो ये कहा जाता था आपका सैयद वंश को। सैयद वंश जो थे ये पैगंबर मोहम्मद के वंशज अपने आप को मानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, बिल्कुल सही। सैयद शासकों ने पैगंबर मोहम्मद से वंश का दावा किया, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन आलम शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था, ये भी सही है। और इसका प्रथम शासक कौन था, खिज्र खां था। तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर होगा डी, 1 और 2, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, 1, 2 और 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विजयनगर के संगम वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। हरिहर प्रथम इस वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही। बुक्का द्वितीय ने राजधानी को हम्पी स्थानांतरित किया था, गलत, इसने नहीं किया था। संगम वंश का अंत तालीकोटा के युद्ध से हुआ था, ये भी गलत है। संगम वंश के बाद आपका आता है सुलू वंश, फिर उसके बाद आता तुलु वंश। तुलु वंश से संबंधित थे जो राजा कृष्णदेव राय थे, वो तुलु वंश से संबंधित थे। और इस तुलु वंश का जो अंत था वो तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, केवल एक, ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की, बिल्कुल सही। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। महमूद गवा इसका सैन्य प्रतिद्वंदी था, ये गलत दे दिया है। सैन्य प्रतिद्वंदी नहीं था, ये एक तरह से वजीर था इस बहमनी साम्राज्य का, और सैन्य सुधारों, भू राज्य सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैन धर्म अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य मानता था, ये बिल्कुल सही है। इसमें फिर क्या गया, जैन धर्म अनत्ता के सिद्धांत को मानता था, ये गलत है। अनत्ता का सिद्धांत क्या कहता है, अनत्ता का सिद्धांत जो है ये आत्मा और पुनर्जन्म के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। अनत्ता कहता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो जैन धर्म था वो अनत्ता के सिद्धांत को नहीं माना था, क्योंकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एक ए सही है और आर गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ए सत्य और आर असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विजयनगर प्रशासन से संबंधित थीं। अमरक नायक प्रणाली, बिल्कुल सही। जो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक थे उनको उनके बलिदान के लिए एक भूमि प्रदान की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों द्वारा केंद्रीकृत कराधान, गलत। ब्राह्मणों का केंद्रीकृत कराधान में कोई उनका हस्तक्षेप नहीं था, वो केवल जो मंदिर थे उसके प्रबंधन तक संबंधित थे। मजबूत प्रांतीय स्वायत्तता, जो विजयनगर साम्राज्य था वो बहुत ही विकेंद्रीकृत था, प्रांतों को बहुत ही ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त थी। तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। आंसर कौन सा है, 1 और 3, ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन मुद्राओं की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में चांदी की मुद्राओं का आरंभ हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने चांदी के सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया, तो ये गलत हो जाएगा। गुप्त युगीन मुद्राओं पर शासकों को अनुष्ठान करते हुए, युद्ध करते हुए दिखाया गया है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3।
1 और 3 ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने मराठा प्रशासन में केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली को लागू किया, बिल्कुल सही। रैयतवाड़ी प्रणाली मराठा प्रथाओं पर आधारित थी, ये भी बिल्कुल सही है। ये सही तो है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से कथन ए से संबंधित नहीं है। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वैदिक शासन व्यवस्था में सभा और समिति, फ्रेंड्स सभा और समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक काल के संबंध में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। सभा अधिक लोकतांत्रिक और विधायी कार्यों से जुड़ी थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समिति जो थी वो अधिक लोकतांत्रिक थी। इसमें आम जनसभा इसमें भाग ले सकते थे समिति में, और ये अधिक लोकतांत्रिक थी। तो यहाँ सभा ना होकर समिति होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। समिति अधिक कुलीनतावादी और न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ सभा होना चाहिए था। सभा में जो था, ये सभा जो थी अधिक कुलीनतावादी थी और न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ये आपका उल्टा दे दिया है। 1 का 2 में होना चाहिए, 2 का ए में होना चाहिए था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। महिलाओं को कभी भी सभा और समिति में अनुमति नहीं थी, गलत। जैसे वैदिक काल में बहुत सारी औरतें हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मैत्री, विदुषी, मैत्री, अपाला, घोषा, ये सारी औरतें हैं जो सक्रिय रूप से सभा और समिति में भाग लिया करती थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन अधिनियमों ने विधायी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया? चार्टर अधिनियम 1833, गलत। 1833 ने क्या किया? भारत में अत्यधिक केंद्रीकरण सत्ता को प्रभावी बनाया, क्योंकि जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। तो ये अधिक केंद्रीकरण को दिखाता है, भारतीय प्रतिनिधित्व को नहीं बताता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम, बिल्कुल सही। इसने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार भारतीयों को जो विधायी प्रक्रिया है उसमें प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन ये मनोनयन के आधार पर था। पहली बार इस एक्ट के द्वारा 3 लोगों को मनोनीत किया गया था। एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे, इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1892 में इसमें क्या किया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से और लोगों को ये विधायी प्रक्रिया में और भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्लासी का युद्ध 1757 के क्या परिणाम थे? तो देख लेते हैं। ब्रिटिश को बंगाल की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए, गलत। ब्रिटिशों को बंगाल से दीवानी का अधिकार ये बक्सर के युद्ध 1764 के बाद हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त किया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, बिल्कुल सही। जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। इसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की नींव रखी, बिल्कुल सही। ये भी एकदम आपका सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन बी में सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अलीगढ़ आंदोलन, ये अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया, बिल्कुल सही, एकदम सही है। इसका उद्देश्य इस्लाम के साथ पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का समन्वय करना था, बिल्कुल सही। जो सैयद अहमद खान थे वो इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करके इसको पश्चिमी शिक्षा से जोड़ना चाहते थे, बिल्कुल सही। और इसने संवैधानिकता और संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार कर दिया, गलत। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन ए में सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित हैं? सती प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सही। ये 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए। ठगी का अंत ये 1831 में किए। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जिसके तहत अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन तीनों सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि जो थे, जो आंग्ल मराठा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। तो ये जो सालबाई की संधि हुई थी ये आपकी 1782 में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ये आपका 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट सबको मालूम है 1773 में आया था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो फ्रेंड्स कालानुक्रम में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी 1757 प्लासी का युद्ध 4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-1-2 आपका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की क्या विशेषताएं थी? मजबूत फारसी प्रभाव, बिल्कुल सही। जो अकबर के शासनकाल में जो चित्रकला थी उसमें फारसी प्रभाव ज़्यादा था। दरबारी दृश्यों और युद्धों का चित्रण, बिल्कुल सही। जो दरबारी दृश्य और युद्ध थे उनका चित्रण किया गया था। हिंदू पौराणिक विषयों का पूर्ण बहिष्कार, ये गलत हो गया है। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया था। और उसने जैसे महाभारत, फिर गीता और जैसे हिंदू पौराणिक विषय थे उनका भी चित्रण करवाया था। तो ये गलत हो जाएगा। बहिष्कार नहीं किया था बल्कि उसको अपनाया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? राजा टोडरमल, ये भी शामिल थे। ये जो अकबर के काल में जो जब्ती व्यवस्था थी, जब्ती भू राजस्व प्रणाली थी, उसको बढ़ावा देने का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य कौन किया था? राजा टोडरमल ने। तो ये राजा टोडरमल उनके नवरत्नों में शामिल थे। राजा मान सिंह ये भी उनके नवरत्नों में शामिल थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ये भी शामिल थे। फ़कीर अज़ियाउद्दीन, ये जो अकबर था, अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार थे, तो ये भी उसमें शामिल थे। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। महमूद गजनवी के निम्नलिखित अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो थानेसर का आक्रमण था वो 1018 में किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। कश्मीर का पहला आक्रमण ये था 1015 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 1015 ईस्वी में किया गया था। मथुरा पर आक्रमण जो किया गया था ये आपका 1019-20 में किया गया था। और कन्नौज पे आक्रमण 1021 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका? कश्मीर का पहला आक्रमण 1015 यानी 2 वाला, 2 यहाँ पे है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? 1018 थानेसर का युद्ध, फिर ये आ जाएगा। फिर तीसरा मथुरा का आक्रमण 1019, फिर कन्नौज का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका गांधार शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली में यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल सही। गांधार शैली जो यूनानी शैली से प्रभावित थी। यह शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है। गांधार शैली में मुख्यतः भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो जैसी प्रतीत होती थी, ये बिल्कुल सही। जो बुद्ध की मूर्तियां थी ये यूनानी जो देवता अपोलो थे एकदम सेम टू सेम उनके जैसे, बाल घुंघराले, लंबे कान ऐसे दिखाए जाते थे और स्लेटी कलर के होते थे। तक्षशिला इस शैली का प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। तो आपका सभी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत पूछा है। तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है। यह ऐतिहासिक स्थल दिया और उसकी अवस्थिति बताना है। मेहरगढ़ ये सबको मालूम है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। देसलपुर ये गुजरात में है। सनौली ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और कुड़ाल हरियाणा में है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3 यानी ए के मिलान से ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी सही होगा। बी का 2, सी का 4, फिर डी का 1। फिर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है।
ये आप पत्रिकाओं का नाम दिया है और इधर किस भाषा से संबंधित थे। युगांधर पत्रिका थी वो बंगाली थी, तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी, तो ये आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो एक का एक यहाँ एक भी है और दो भी है। फिर मराठा जो तिलक का जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी दो पुस्तकें जो पत्रिकाएं थी, मराठा और केसरी। तो जो मराठा था वो अंग्रेजी में लिखा गया था और जो केसरी था वो आपका मराठी में लिखा गया था। तो जो मराठा है वो अंग्रेजी में हो गया और केसरी मराठी में हो गया। अमृत बाजार पत्रिका ये आपका ये बंगाली में था, तो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो बी का कौन सा 3 हो जाएगा, बी का 3 यहाँ है, ऑप्शन सी सही होगा। सी का क्या है 4 है और डी का 1 है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में ये जो गुप्त काल में सर्वाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो सर्वाध्यक्ष मतलब जो सभी अध्यक्षों का प्रमुख एक तरह से देखा जाए तो ये इसका मतलब हुआ, तो ये केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन ये हुआ था 1928 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये हुआ था 1920 में। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा घटना ये हुआ था 1922 में। फिर और ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ये हुआ था फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये हुआ था 1929 में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ था देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत 2-3-1-4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ये इनका देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जो थी वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1916 में की थी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत में स्काउट आंदोलन की शुरुआत की, ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रिटिशों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सही। अवध बार बार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करता था, गलत। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड जो अंग्रेज थे अवध को क्या कहते, कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिलाए थे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ अपने विषय से सही ढंग से सुमिलित हैं। धम्मपद ये सुत्त पिटक का भाग है, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक है, उसका एक भाग धम्मपद है। तो वो क्या कहता है, नैतिक शिक्षाएं के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही। जो विनय पिटक है वो मठवासी नियम से संबंधित है, बिल्कुल सही। और जो अभिधम्म पिटक है ये यज्ञ और बलिदान से संबंधित है, गलत। जो अभिधम्म पिटक है वो बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नगर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। सारनाथ, ये सबको मालूम है, पहली बार जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने अपना यहाँ उपदेश दिया था। कौशाम्बी में उन्होंने कुछ बरसात बिताए थे और वहाँ पे उन्होंने कई सारे उपदेश दिए थे। और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर के पावापुरी में बौद्ध धर्म, कुशीनगर में ही जो बुद्ध भगवान थे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और संकिसा कहा जाता है कि जो संकिसा स्थान है वो उस घटना से जुड़ा है जिसमें भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से ही अपनी माता को उपदेश दिया, फिर उसके बाद वो उनके पेट में आए। तो ये संकिसा इस तथ्य से संबंधित है। तो ये चारों स्थान बुद्ध भगवान के जीवन से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी, 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्रों में से एक था, बिल्कुल सही। अवध का विलय दत्तक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया गया, जिससे किसानों और सिपाहियों में व्यापक असंतोष फैल गया। फ्रेंड्स, ये जो अवध का विलय था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से दत्तक सिद्धांत था, इसके अनुसार न करके कुशासन के आधार पर किया गया था, कुशासन के आधार पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? एक सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाराणसी नगर के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? इसका उल्लेख ऋग्वेद में काशी के रूप में हुआ है, बिल्कुल सही। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गुप्त काल में ये संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही। चीनी यात्री हेनसांग ने वाराणसी की यात्रा की थी, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में हो निम्नलिखित आंदोलनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ये फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस ये 1992 में हुआ था। किसान सभा आंदोलन ये 1930 के दशक में हुआ था, और एका आंदोलन ये आपका 1921-22 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका? एका आंदोलन, नहीं सॉरी 1857 का विद्रोह, पहले ये आ जाएगा। फिर आपका एका आंदोलन आ जाएगा 1921-22, तो ये आपका 2 यहाँ भी है। फिर आपका किसान सभा आंदोलन 3, फिर 4, लास्ट में बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अपने स्थानों से सही मेल खाती हैं? चौरी चौरा का जो कांड हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। काकोरी कांड लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पे हुआ था, ये भी सही है। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन झांसी में नहीं हुआ था, बल्कि ये मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। तो ये आंसर गलत, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई के बारे में दिया है। मीराबाई ये कह रहा है, मीराबाई जो एक भक्ति कवित्री थी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी, बिल्कुल सही। इनकी शादी मेरता के राजा राणा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था, तो लेकिन ये उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से जुड़ी थी। वह तुलसीदास की अनुयायी थी और अयोध्या में रहती थी, ये गलत है। तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति शाखा के अनुयायी थे, राम भक्ति शाखा से जुड़े थे, और जबकि जो मीराबाई थी वो कृष्ण भक्ति से जुड़ी थी। तो और उनकी अनुयायी भी नहीं थी। और जो मीराबाई है अयोध्या में नहीं रहती थी, बल्कि ये ब्रज क्षेत्र में रहती थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही परंतु आर गलत है, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन नेताओं ने संविधान सभा में भाग लिया था? तो ये लिया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल ये लिया था। गोविंद बल्लभ पंत इन्होंने भाग लिया था। रफ़ी अहमद किदवई ये भी लिया था। मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किन स्थलों में प्रागैतिहासिक शैल चित्र पाए जाते हैं? ये सोनभद्र और चित्रकूट जो 2 स्थान हैं, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र है वो पाए जाते हैं, जिसमें जानवरों का शिकार करते हुए, आग जलाते हुए चित्र पाए गए हैं। ये बिठूर और झांसी से नहीं पाए गए। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। प्रयागराज पूर्व का नाम इलाहाबाद 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ से जो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ये लोग जो थे यहीं से बिलोंग करते थे, मदन मोहन मालवीय। तो ये इसलिए ये जो प्रयागराज था वो भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया। यह यूनाइटेड प्रोविंस में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था, गलत। ये ब्रिटिश सेना का यहाँ मुख्यालय नहीं था। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं?
रामनगर की रामलीला बिल्कुल सही। कथक नृत्य शैली ये उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय संगीत है, ये भी सही है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मथुरा में भारतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन गलत। भारतनाट्यम है जो ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थलों का संबंध जैन तीर्थंकरों से है? अहरौरा आपका ये है सोनभद्र में। सोनभद्र में अहरौरा है, जहाँ से जैन तीर्थंकरों की कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं, तो ये सही है। वाराणसी से आपको मालूम है जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनका जन्म हुआ था, तो ये भी संबंधित है। अयोध्या जो ऋषभनाथ हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनका जन्म स्थली है अयोध्या। और देवगढ़ में भी जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुप्तोत्तर काल में कुछ मंदिर पाए गए हैं, तो ये भी सही है। तो आपका सभी स्टेटमेंट जो सभी स्थान है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना ये हुआ था आपका 1866 में, ये सही है। संयुक्त प्रांत का गठन ये हुआ था 1937 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुआ था 1996 में। और लखनऊ संग्रहालय की स्थापना 1863 में हुई थी। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा? 4 होगा, तो 4 पहले स्थान पे ऑप्शन ए में है, तो यही सही हो जाएगा। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1863, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1866, फिर ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। लखनऊ संग्रहालय की स्थापना, फ्रेंड्स जो ये जो ऑप्शन दिया है थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया है, क्योंकि सबसे पहले आपका यही आएगा, ये 1996 है। सबसे लास्ट में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन 2 ये फ्रेंड्स जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो ये जो मैंने सन बताया है ये सही है। फिर उस हिसाब से यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्देश्य ट्रेन से सरकारी धन लूटना था, बिल्कुल सही। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, जो राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग मिलके क्या किए थे, जो काकोरी नामक स्थान पे सरकारी जो ट्रेन थी उसका सरकारी धन लूट लिए थे। अशफाक उल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल को इस षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई, बिल्कुल सही। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में और जो रामप्रसाद बिस्मिल है इनको गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। इस षड्यंत्र की जिम्मेदारी HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने ली, ये गलत हो जाए, क्योंकि HSRA की जो स्थापना है ये आपका 1928 में हुई थी भगत सिंह के नेतृत्व में। तो जब ये 1928 में इसकी स्थापना हुई तो ये कैसे जिम्मेदारी ले सकता है? तो ये जो अशफाक उल्ला और रामप्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने 1924 में एक संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये सही है, ये इसकी जिम्मेदारी लिए थे। और जो यहाँ पे जो एस लग गया है मतलब सोशलिस्ट, ये इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 सही है। ये आंसर 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों में से कौन विभिन्न राजवंशों की राजधानियाँ थी? कौशाम्बी, वश राजवंश की राजधानी थी कौशाम्बी थी, बिल्कुल सही। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, बिल्कुल सही। वैशाली ये बिहार में है और ये लिच्छवी वंश की राजधानी थी, तो ये श्रावस्ती की नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। और शुंग वंश ये झांसी से नहीं जुड़ा था, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश की अवधी बोली में की, बिल्कुल सही। अवधी मुगल काल में उत्तर भारत की दरबारी भाषा थी, गलत। ये भाषा फारसी थी, दरबारी भाषा जो थी फारसी थी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन नेताओं का संबंध आज़ाद हिंद फौज से था? ये प्रेम कुमार सहगल थे, ये लक्ष्मी सहगल ये भी थे, राम सिंह ठाकुर ये नहीं थे, शिव वर्मा ये भी नहीं थे, क्योंकि ये HSRA जो था उससे संबंधित थे शिव वर्मा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय थे? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी ये तो बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, वाराणसी था और सारनाथ था। 3 और 4 ऑप्शन सही होगा, 3 और 4 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इलाहाबाद की संधि 1765। फ्रेंड्स, इलाहाबाद की जो संधि थी वो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। पूछ रहा है उसके क्या परिणाम थे? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिले, बिल्कुल सही। अवध को सुजाउद्दौला को जुर्माना लेकर वापस कर दिया गया है, बिल्कुल सही, क्योंकि इस युद्ध में ये युद्ध अंग्रेज़ों और सुजाउद्दौला और मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो इन त्रिगुटों में जो सुजाउद्दौला था अवध का नवाब, उससे जुर्माना लेकर अंग्रेज़ों ने अवध को वापस कर दिया था, तो ये भी सही है। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन दी गई, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही होगा, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है, बिल्कुल सही। सलेम चिश्ती का जो है शेख सलीम चिश्ती का ये फतेहपुर सीकरी में, निजामुद्दीन औलिया का ये दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये आपका दिल्ली के मेहरौली में है। तो ये अमरोहा दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, एक कहीं ऑप्शन में नहीं दिया फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में स्प्रिंट दे दिया है, तो आपका 1 2 3 ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरखी दादरी चरखी दादरी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चरखी दादरी जो है वो हरियाणा राज्य में है, न कि उत्तर प्रदेश में। वहाँ ताम्रपाषाण युगीन ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए गलत है, परंतु आर सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, गढ़मुक्तेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस राज्य में आयोजित किया था? तो ये किया था हापुड़ में, ये भगवान शंकर से संबंधित मेला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है? तो जो फर्रुखाबाद ये सुगंधित साबुन से नहीं फ्रेंड्स, ये जो है कपड़ा छपाई का काम होता है, कपड़ा छपाई का काम उससे संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सहारनपुर वुड क्राफ्ट से संबंधित है, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी से संबंधित है, और गाजीपुर हस्त निर्मित कालीन से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। तो आपका सबसे पहले कौन हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला 2025 के लिए लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया था? ये किया था योगी आदित्यनाथ ने। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका श्रावस्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये 22% जनसंख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 में धार्मिक समूहों की जनसंख्या के आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सबसे सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले हिंदू, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर सिख, फिर ईसाई। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।